जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के लिए महीना कैसा जा रहा है ये देखेंगे इसमें। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हुए, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य सिंह राशि के अंदर 17 तारीख को आएंगे, तो ये सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा ये मंगल बुध का जो कॉम्बिनेशन है, इसने केतु को जो कवर किया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन भी, केतु भी स्ट्रेस में आने को है और केतु जहां जहां भी दृष्ट होंगे उस जगह को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डालेंगे। सबसे खास बात है मंगल और शनि की कॉम्बिनेशन जो पंचम भाव पर है। अब पिछला वीक जो बहुत अच्छा निकला, लेकिन अब जो है 3-4 तारीख के बाद से धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। और खास तौर पे आप ये देखिएगा कि मंगल भी कुंभ नमाइश में आ जाएंगे 4 तारीख के बाद से। शुक्र भी धनु नमाइश से निकल के मकर नमाइश में आ जाएंगे, तो 4 तारीख के बाद से चीजें बदलती दिखाई दे रही हैं। अब ध्यान रखने की बात है, 8 तारीख से शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 के बाद से मंगल बुध क्लोज हो रहे हैं। मंगल बुध क्या करते हैं, चीजों को फ्रीज करते हैं, जकड़न लाते हैं। तो जकड़न कहाँ आ रही है, 4th हाउस में, कमर से कंधे का पोर्शन हो गया। दूसरी तरफ शुक्र गुरु भी इस महीने के अंदर क्लोज आ रहे हैं। ये भी पेट से संबंधित परेशानी देते हैं, यानी इस महीने में लोगों को पेट से संबंधित, सांस से संबंधित परेशानियां होंगी, इनका विशेष ध्यान रखना है। वृषभ लग्न हमारे देश की भी है, भारत की भी वृषभ लग्न है, और ये केतु जो है स्वतंत्रता दिवस के आसपास में बहुत क्लोज पोजीशन में रहेगा, तो बड़ा खतरनाक है। क्या परिस्थिति बनेंगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है। और उस समय अगर ठीक सुरक्षा नहीं रही तो शायद कुछ हादसे भी होने की संभावना बन सकती है। आपको ध्यान रखना है, कमर से कंधे के बीच में दर्द किसी भी तरह का हो उसका विशेष ध्यान रखना है। हार्ट के पेशेंट हैं उनको ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट से संबंधित जिनको अमूमन तकलीफ रहती है उनको भी ध्यान रखना है। कमर का दर्द देगा, दाहिने बाएं पैर में थोड़ा खिंचाव दे सकता है, और पैसे के खर्चे की स्थिति बन सकती है। गुरु शुक्र जो है प्रोफेशनल पार्ट पे, एसेट के पार्ट पे चेंजेस लाएगा। आपके बाएं पैर की तरफ, राइट शोल्डर में इधर कहीं तकलीफ दे सकता है, और आपके लीवर या इनसे संबंधित जिनकी सेंसिटिविटी है उनको भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है। ट्रैवल अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ट्रैवलिंग में। खास तौर पे 8 से लेकर के 20 तारीख के बीच में स्टार्स का प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है, तो 10-15 दिन थोड़े से ध्यान रखने हैं आपको, और बड़े एहतियात में निकालने हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। कोशिश करें घर में ही रहें, अवॉइड करें। फिर भी अगर बाहर निकलना हो तो सतर्कता बरतें। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य भी जो है ना मंगल बुध की वजह से क्लोज आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, ये मंथ एंड में क्लोज होने लगेगा। अभी नहीं होगा, लेकिन मंथ एंड में होगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इस जन्मपत्री के हिसाब से इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आ गई धनु राशि। धनु राशि पर शनि भी दृष्ट हुए, गुरु शुक्र भी दृष्ट हुए जो क्लोज डिग्री पर हैं। इधर देखें तो केतु भी मंगल बुध से ज्यादा क्लोज, मतलब बहुत ज्यादा सीज्ड हो गए। इधर मंगल भी इस पर जा रहे हैं, तो भाई बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और ये मान के चलिए कि भारत के वेस्ट साउथ वेस्ट पार्ट पर या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर, ईस्ट सेक्टर में कुछ हल्की से हल्की घटनाएं हो सकती हैं, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आपके लिए एहतियातन ये है कि ट्रैवल से बचने की कोशिश करें, जाना पड़े तो थोड़ा सा सतर्कता बरतें। बाकी 8 तारीख से लेकर के 20-22 तारीख के बीच में जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, तब तक आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपके बदल जाएंगे 21 तारीख के बाद से, तो 20 तारीख तक गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन भी निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मंगल बुध का जो प्रेशर है वो भी थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। 10 से 15 तारीख के बीच में मंगल बुध, मंगल शनि बहुत पास आ रहे हैं। ये खतरनाक प्लानिटरी पोजीशन है, तो थोड़ा सा सभी लोग एहतियात बरतें, आराम से समय निकालें, और किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना लें। जय श्री कृष्ण।